बहुत बड़ा योगदान है। हमारे गांव इंटरनेशनल लेवल पे फेसबुक पे सब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसकी वजह से मिलता है। तो पारुल क्या करती है जरा बता हमें। अच्छा प्रोग्राम में पारुल आप यहाँ जाओ आगे। ये स्टार है जी हमारे एरिया की। गांव गांव जाके 500 से ज्यादा वीडियो बना चुकी है। गांव का पूरा इतिहास, गांव क्या है, चौपाल क्या है, इसकी वजह से हम सब लोग देखते हैं। मैं इसे नहीं जानता था, मैंने कई वीडियो देखी, मेरे गांव में फोन किया ये पारुल कौन है, और ये बच्ची बड़ा अच्छा काम कर रही है। पहले तो आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसे शिविर, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे हैं सबको मेरा नमस्कार। जितने भी यहाँ समय दिया है आप लोग आए हैं, तो हमारा जो ये गांव का और क्षेत्र का जो सफ़र शुरू हुआ ये एक ऐसे में हुआ जब जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, मैं भी देहरादून थी, तो लोगों ने कहा जहाँ भी नौकरी करते थे कि बागपत, कहाँ से बागपत से, कि बागपत में तो बहुत गुंडागर्दी है, बागपत के तो लोग औरतों को थोड़ा सा दबा के रखते हैं। तो हमने सोचा जहाँ भी जाते थे लगभग यही बात थी। और उत्तराखंड में अगर हम जाएं तो हमें कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता था कि लोग कमरे नहीं देते थे, घर नहीं देते थे। कहाँ से हो बागपत से, नहीं खाली नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे क्षेत्र की छवि बनी हुई है। तो एक सीधा सा मैसेज तो यही था सबसे पहला कि अगर मैं इतने गांव में, मैंने लगभग 350-400 गांव विजिट किए हैं जो बागपत के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, शामली के हैं और मेरठ के हैं। इतना सारा मैंने अनुभव लिया और मुझे सभी बड़े बुजुर्गों का सबसे ज़्यादा प्यार मिला। ये एक सीधा सीधा मैसेज गया कि यहाँ जो बेटियाँ हैं, लड़कियाँ, उन्हें दबा के नहीं रखा जाता। यहाँ पे अगर लड़कियाँ कामयाब होती हैं, गांव से, अभी आपने भी देखा है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी थी, कितनी लड़कियाँ यहाँ पे हुई है और गाँव से ही पढ़ के हुई हैं। वो IAS PCS भी है, बहुत लड़कियाँ हैं जो कामयाब है। तो ये जो एक छवि है कि हम लोग जो है यहाँ पे क्षेत्र में दब के रहते हैं, एजुकेशन कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ गांव हमारे सकारात्मक चीज़ों की जाने जाता है जिनका हमने इतिहास बताया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें भी है। अपने गाँव के सर्वे किए, जैसा कि आज ये शिविर है रखा हुआ है। अगर कैंसर को लेकर सर ने बात की है, सबसे ज़्यादा बीमारी जो इस समय पे है वो है कैंसर से भी ज़्यादा नशा। नशे में जो है 18 साल के बच्चे जो अभी, पहले जैसे आप जितने बुजुर्ग बैठे हैं, आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और एक ऐसी शिक्षा आपने ली है, अनुभव लिए हैं। पहले मास्टर जी थे, अब सर हो गए हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे पाते। CBSE बोर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे है। वो घर से बाहर निकलते हैं, नशा करते हैं, माँ बाप का कम ध्यान रहता है। हम जब गाँव में जाते हैं, दो ही चीज़ है जो बच्चा उलझ के रह गया है, जिसपे काम करना इतना जरूरी है। वो दो चीजें हैं, एक तो नशा और दूसरी जो जातिवाद में बच्चा इतना फंसा हुआ है कि जरा सा अगर हम पोस्ट भी देखते हैं कहीं भी, वहां पे आप लोग ये देखिएगा 18 से 20 साल का बच्चा शिकार होता है, वो गलत टिप्पणी करेगा और उसको जो है कहीं किसी को पुलिस ले जाती है, उसका जो है करियर खराब हो जाता है। तो मैं देहरादून में मेरी पढ़ाई हुई, बैंक में मेरा नौकरी थी, और उसके बाद जब मैंने ये सफर शुरू किया, मेरी शादी बिजनौर में, क्योंकि एक गांव में ही हो रखी है और वहीं मैं रह रही हूँ अभी, तो मैंने वो कार्य छोड़ के अपने क्षेत्र को जो है समय दिया। और आगे भी, जैसे अभी सर बैठे हुए हैं, इदरीसपुर का जिक्र किया, तो इदरीसपुर गांव बहुत छोटा है लेकिन उसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। संतों की कुटी का वहाँ पे जिक्र है, उसका इतिहास बताएंगे। कितनी वोटिंग है गाँव में, हमारे बुजुर्ग का क्या रहन सहन था। जैसे अभी जी पीछे देखो, उनकी टोपी है, कुर्ती है, कुर्ता है, धोती है, फिर कुर्ता पजामे पे आए, फिर पैंट शर्ट पे आए। तो ये जो हमारा चेंज आ रहा है ना, हमें बस वही लोगों को दिखाना है, क्योंकि आगे की जनरेशन को ये तो पता होगा, वो गांव में रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा गांव के इतिहास क्या रहे हैं, हमारे बुजुर्ग क्या थे, खान पीन इतना अलग था। जैसे इनकी देखो कितनी बढ़िया तंदुरुस्ती है ना, ऐसे अब जो है हम लोग, इवन मेरी जो मम्मी है, दादी है, उनको इतना दर्द नहीं रहता होगा कमर में जितना हम जैसों को हो जाता है। तो कहीं ना कहीं खान पीन में बहुत असर हुआ है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं, अगर लड़कियां हैं घर में, पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब करने वाली बच्ची गांव से भी पढ़ के आगे निकल जाती है और ना करने वाले शहर में भी फेल हो जाते हैं। तो बस छोटा सा आपका समय लिया, आगे भी हम ये कार्य करते रहेंगे, आगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे इस कार्य को। आप लोगों का प्यार मेरे साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है।
और सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और धन्यवाद करती हूँ सर का, राजेंद्र सर का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया, और आप सभी जो भी यहाँ पे हैं। तो बस इतनी सी बात थी। धन्यवाद। थैंक यू।